सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज क्लास 9 फिजिक्स का 8th चैप्टर का यह सेकेंड पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं इसके बारे में और टाइप ऑफ मोशन के बारे में बताया गया था। इस सेकेंड पार्ट में जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यहाँ देखने वाले हैं, इसके बारे में हम एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन में कौन कौन से टर्म आपको डिफाइन करने हैं, आपको कौन कौन से सारी चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, सेकेंड नंबर पे पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बाद से पढ़ना है आपको स्पीड, फिर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन एंड अनयूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है और फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस जैसे इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर से इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नॉट जीरो, और यह न तो जीरो होती है और न निगेटिव होती है। और इट एट्स आई यूनिट इज मीटर, हम डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं। और जैसे रास्ते की जो भी लंबाई होगी, टेढ़ी मेढ़ी चाहे सीधी, पूरे एक्चुअल पाथ लेंथ निकालेंगे और इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। कोई डिस्टेंस, कोई भी दूरी इसमें छोड़नी नहीं है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई एन बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और फिर से ये 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। It is a scalar quantity. It is always positive, not zero. It SI unit is meter. इसको मीटर में मेजर किया जाता है। इसके बाद से जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B तक जाता है और फिर B से C तक जाता है तो A से B का डिस्टेंस यह 4 मीटर का है और B से C तक का डिस्टेंस यह 3 मीटर का है। तो 4 और 3 मिलकर के हो जाता है 7 मीटर। तो यह एक्चुअल पाथ लेंथ है और इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, किस पॉइंट पे स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पूरे एक्चुअल पाथ लेंथ से इसे में कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें 3 चीज़ें नोट करना आवश्यक है। इसमें पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट कैन पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। थर्ड, एसआई यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है और फिर बी से नीचे सी तक जाता है, तो पूछा जाए इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो ए बी प्लस बी सी यानी कि 8 और 6 यानी कि 8 और 6 ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाता है 14 मीटर, या किलोमीटर में है तो 14 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन इसका ए था, फाइनल पोजीशन सी था। तो ए से सी के बीच की जो ग्रीन वाली स्क्रीन दिखाई गई है, ग्रीन जो पास दिखाया गया है, यह डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यह ए से बी, बी से सी से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ए से चला था और सी पर पहुंचा, तो ए सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए यह ट्रेंगल एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए सी हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 और 36 मिलके होता है 100 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 किलोमीटर। जबकि डिस्टेंस इसका हो जाता है 14 किलोमीटर और एक्चुअल पाथ लेंथ 14 किलोमीटर होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक जाता है, चाहे किसी भी मार्ग से जाता है, किसी भी रास्ते को अपनाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट यह 10 किलोमीटर होगा। तो
तो यह आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके लिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस के लिए दो कॉलम बनाए गए हैं, एक डिस्टेंस के लिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के लिए। फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस का, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। सेकंड डिफरेंस जो है इसका, यह एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो थर्ड डिफरेंस है दोनों में, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और इसमें डिस्प्लेसमेंट में इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों में यह मुख्य अंतर है। अब इसके बाद से हम दो क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। पहला स्पीड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अपर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को v से और डिस्टेंस को s से, टाइम को t से, तो स्पीड v से डिनोट किया जाए तो इसके लिए फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस बाई टी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है, जबकि यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकेंड होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। और इसमें तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो स्पीड के बारे में यह तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और यह कभी निगेटिव या जीरो नहीं होता है, यह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ को हम कितने टाइम में ट्रेवल करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड कहते हैं। इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद कि वेलोसिटी क्या है। तो द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए फार्मूला आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम को t से डिनोट करते हैं तो v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी तीन पॉइंट आप याद रखेंगे। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जिस प्रकार से अंतर आपको बताया गया, इसी प्रकार से हम स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकती है। और दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है, यह दोनों में सिमिलरिटी है। इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। अगर हम एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्रिएट करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यह कहलाता है एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो गया टू इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के सम को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यह चीज़ें जो आपको बताई गई, हमें आशा है ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।